हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। जो बेसिक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है भौतिक विज्ञान का। तो फिजिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं सदिश राशि क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी पहले देखते हैं हम, ये होता क्या है। तो एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, और परिमाण, मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। साधारण बीजगणित के नियमों का यह पालन नहीं करता है सदिश राशि। आते हैं अदिश राशि पे। तो अदिश राशि क्या होता है? यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होता है, इसलिए हम इसको अदिश राशि कहते हैं। और यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। अब हम देखते हैं प्रमुख सदिश राशियां, मतलब कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो सदिश राशियों में कवर करती हैं। प्रमुख सदिश राशियों का एग्जाम्पल हम देखेंगे। बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, औसत वेग है, संवेग होता है, कोणीय संवेग है, विस्थापन है। ये सभी जो है जो सदिश राशियों का एग्जाम्पल है। कोणीय विस्थापन है, वेग है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उत्प्लावन बल होता है, आवेग होता है, घर्षण होता है, प्रणोद होता है, त्वरण होता है, बलाघूर्ण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और भार। ये मेन प्रमुख जो है एग्जाम्पल सदिश राशि की हैं। आप सभी वर्ड में देख सकते हैं कि सभी के नामों में ब या व वर्ड आया है। तो आप ऐसे भी मेजर, मतलब आप इसको पहचान सकते हैं कि सदिश राशि का एग्जाम्पल कौन होता है, कौन है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सदिश राशि इसमें कौन है। तो इन सभी वर्ड में ब और वर्ड आया हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अगला है प्रमुख अदिश राशि के एग्जाम्पल। तो प्रमुख अदिश राशि कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान, इसमें वो आया है लेकिन ये आधा है, तो इसको हम निग्लेक्ट करेंगे। तो ये अदिश राशि में आता है द्रव्यमान, इसमें पूरा वो नहीं है। और दूसरा है चाल, दाब, घनत्व, तीव्रता, लंबाई, एंट्रोपी, गुरुत्वीय स्थिरांक, आयतन, ऊर्जा, विद्युत आवेश, श्यानता, ताप, समय, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवाह, प्रतिरोध, कार्य और विद्युत धारा। तो ये सारे जो प्रमुख हैं अदिश राशि के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं सदिशों का निरूपण। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सदिशों का निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जहां तीर का जो हेड होता है, ये आगे का जो हेड है यह दिशा को बताता है, और उसकी लंबाई जो है वो परिमाण को बताती है। तो मतलब जिस भी भौतिक राशि के ऊपर अगर एरो का चिन्ह लगा है तो इसका जो हेड होगा वह डायरेक्शन को बताएगा, और इसका जो लंबाई होगा ये दिखाएगा कि इसका परिमाण कितना है। तो सदिशों के परिमाण का निरूपण हम इस तरीके से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है ए, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर सदिश राशि का। मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए में भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। या फिर हम इसको मैग्नीट्यूड के अंदर ऐसे दो लाइन है, इसके अंदर हम ये लेटर को लिखे हैं और इसके ऊपर ये एरो बना है। तो ये है प्रदर्शित एक सदिश के परिमाण को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये इसका तरीका है मैग्नीट्यूड के लिए। इसके लिए सदिश के परिमाण को निरूपण करने के लिए ये तरीका है, हम इस तरीके से लिखते हैं। अगला है सदिशों का बीजगणित। तो वेक्टर अलजेब्रा में दो टाइप का होता है। वेक्टर अलजेब्रा, सदिशों के जोड़ का नियम और सदिशों का गुणनफल।
तो सदिशों का जो जोड़ का नियम हो उसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, और सदिशों का जो गुणनफल होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सदिशों के जोड़ का जो नियम है, इसमें पहला है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी ए दिया है, दूसरा है बी वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों का डायरेक्शन है अलग अलग। वेक्टर ए का जो क्वांटिटी डायरेक्शन है वो ऐसे दिया है, और वेक्टर बी का जो वेक्टर क्वांटिटी जो बी है इसका जो डायरेक्शन है इस तरीके से दिया है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से बनेगा। तो वेक्टर ए मतलब वेक्टर क्वांटिटी ए का जो डायरेक्शन दिया है ये है, और वेक्टर क्वांटिटी बी का जो डायरेक्शन है इस तरीके से दिया है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ये आएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब आर के ऊपर एरो का चिन्ह बराबर ए के पावर ए के ऊपर एरो का चिन्ह प्लस बी के ऊपर एरो का चिन्ह। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी ए प्लस वेक्टर क्वांटिटी बी। हम देखते हैं दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर हों, तो उसके परिणामी का जो परिमाण होगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट आएगा वो होगा आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे cos थीटा का रेंज होता है -1 से 1 तक। मतलब cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ा होगा, और -1 के बराबर या इससे बड़ा होगा, और 1 के इक्वल या इससे छोटा होगा। इसका जो डायग्राम है आप यहाँ दे सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ए दिया है और एक बी दिया है, ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है इस तरीके से है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है, किसके लिए, समांतर चतुर्भुज के नियम को निकालने के लिए ये तरीका है। तो थीटा क्या होता है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। नोट में आपको दिया है, इस पॉइंट को याद रखना है। क्या है, दो सदिशों के परिणामी का जो परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो सदिश को उसका अगर मैग्नीट्यूड का रिजल्ट जो आता है वह शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला है समकोणीय एकांक सदिश। ये क्या होता है, तो ये भौतिक में x को i से प्रेजेंट करते हैं, y को j से और z को k से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है एक वेक्टर इक्वेशन, यदि a इक्वल टू 3i प्लस जे के प्लस 2k है तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका x अक्ष में जो परिमाण होगा वह 3 होगा, y अक्ष में जो परिमाण होगा वो 7 है। यहाँ से आप देखेंगे x जो i यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो x एक्सिस को, j जो है वो y एक्सिस को, और k जो है z एक्सिस को। तो यहाँ पे x एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, y एक्सिस का z है 7 है, और यहाँ पे जो z एक्सिस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। तो अगर हम तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर क्वांटिटी ए का जो परिमाण रिजल्ट निकलेगा वह आएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट में 62। तो इस तरीके से हम समकोणीय एकांक सदिश निकालते हैं, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपके इस पे क्वेश्चंस, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहला होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब सदिशों के अदिश गुणनफल को हम डॉट से निरूपित करते हैं। इससे डॉट से मतलब अगर दो वेक्टर क्वांटिटी दी है और उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ये डॉट लगा है, इसका मतलब है यह सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो यदि दो सदिश दिए हैं ए और बी, और उनके वह एक दूसरे से थीटा एंगल कोण बना रहे हैं, तो उसका हम उसका अदिश गुणनफल हम किस तरीके से निकालेंगे। ए वेक्टर क्वांटिटी ए डॉट वेक्टर क्वांटिटी बी
बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। किसके? ए बी कॉस थीटा के। तो यह फॉर्मूला किसका हुआ? सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो थीटा है ए और बी के बीच का कोण है। तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वह एक अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल का रिजल्ट हमेशा अदिश राशि होता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यदि दो सदिश दिया है ए और बी, एक दूसरे से थीटा एंगल कोण बना रहे हैं, तो इनका जो फॉर्मूला होगा, सदिश गुणनफल होगा, वह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये इसका फॉर्मूला होगा सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने का। तो यहाँ पे जो एन कैप है इसको हम तल के लंबवत सदिश कहते हैं। और सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वह एक सदिश राशि होता है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे ये सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि को हम क्या कहते हैं? तो दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है, अभी हमने देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए और बी हो जाएगा। अब दूसरा है अदिश और सदिश का गुणनफल बराबर होता है सदिश अदिश के, सॉरी, अदिश और सदिश का जो गुणनफल होता है वह किसके बराबर होता है? अदिश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा है अदिश राशि के उदाहरण। तो अदिश राशि का उदाहरण क्या होगा? तापमान। हमने देखा था अदिश राशि के जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्पल हैं उसमें उस नाम में व और व नहीं आता है। तो इस अदिश राशि का जो आएगा उदाहरण वो क्या होगा? सही राइट आंसर तापमान, क्योंकि पहला बल, त्वरण, संवेग ये तीनों सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। तो सदिश राशि के उदाहरण क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री। क्या है? बल आघूर्ण। सदिश राशि का उदाहरण राइट आंसर होगा थ्री, बल आघूर्ण। ये पांचवा क्वेश्चन क्या है? किसी सदिश का घटक होता है, क्या होता है? सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। मतलब अगर हम कोई सदिश वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वह सदिश के परिमाण के बराबर होगा या इससे कम होगा। छठवां क्वेश्चन क्या है? शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो फ्रेंड्स ये रहे आज का टॉपिक भौतिक विज्ञान का जो हमने पढ़ा इस वीडियो में। बहुत ही बेसिक होता है लेकिन इम्पोर्टेंट, आने वाले आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।